देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अरबन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। हमें सावधान रहना है। साथियों, हम सब सरदार साहब को, उनके विचारों को जीने वाले लोग हैं। सरदार साहब कहते थे, भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य एकजुट और मजबूती से जुड़ी शक्ति बनने का होना चाहिए। हमें याद रखना है, हिंदुस्तान विविधता वाला देश है। हम विविधता को सेलिब्रेट करेंगे, तभी एकता मजबूत होगी। आने वाले 25 साल एकता के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री की बात यही खत्म नहीं होती। इसके आगे प्रधानमंत्री आतंक के आकाओं पर जोरदार प्रहार करते हैं और कहते हैं कि आतंक के आकाओं को छोड़ा नहीं जाएगा। आप समझिए कि प्रधानमंत्री का इशारा किस तरह था। तो प्रधानमंत्री ने जो सबसे बड़ी बात कही कि आतंक के आकाओं को भारत नहीं छोड़ने वाला है, ये प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है और आगे की अपनी रणनीति को भी बता दिया है कि जो आतंक के आका है उनका खात्मा जरूर होगा। अंजाम उन्हें पता है कि क्या होने वाला है और भारत इसका पूरा जवाब देगा। ने ऐसे अनेक मुद्दों का समाधान किया है जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा थे। आज आतंकियों के आकाओं को पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए कितने बड़े संकट थे। हमने संवाद से, विकास और विश्वास से अलगाव की आग को शांत किया। बोडो समझौते ने असम में 50 सालों का विवाद खत्म किया है। ब्रू रियांग एग्रीमेंट, इसके कारण हजारों विस्थापित लोग अनेक दशकों के बाद अपने घर लौटे हैं। तो देखिए, आतंक के आकाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त संदेश केवड़िया से दिया। धारा 370 को जमीन में गाड़ दिया, यह भी प्रधानमंत्री ने कहा। धारा 370 को लेकर जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को नकार दिया है। पहली बार जम्मू कश्मीर सीएम संविधान की शपथ भी ली गई है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक सख्त और मजबूत संदेश केवड़िया की धरती से दिया गया है। आपको बता दें कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ दीपावली है, वहीं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि भी आज ही है। वहां से केवड़िया से पीएम का सख्त संदेश।
इस विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव को वोट डाले गए। पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ने आजादी के 75 साल के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ ली है। ये दृश्य अपने आप में भारत के संविधान निर्माताओं को अत्यंत संतोष देता होगा, उनकी आत्मा को शांति मिलती होगी और ये भी संविधान निर्माताओं के प्रति हमारी नम्र श्रद्धांजलि है। आज पूरे देश को खुशी है कि आजादी के 7 दशक बाद देश में एक देश एक संविधान का संकल्प भी पूरा हुआ है। सरदार साहब की आत्मा को मेरी ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। देशवासियों को पता नहीं है 70 साल तक बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा घोर अपमान किया था। कारण क्या था? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक देश एक चुनाव से देश हमारा मजबूत होगा। सेक्युलर सिविल कोड की तैयारी में है ये देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम बातों का जिक्र किया, आपको सुनवाते हैं। हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। और मैंने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। और इसके बाद भी बात आगे बढ़ी। नियति इन सभी में प्रधानमंत्री ने एकता की बात कही और सबसे बड़ी बात की हर एक पहलू पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें एक होना होगा। एकता पर उन्होंने जोर दिया और सबसे बड़ी बात की नीति और नियति को भी स्पष्ट करके उन्होंने देशवासियों के सामने रखा। क्या कुछ कहा है ये दिखाते हैं। पहले की सरकारों की नीतियों में और नियत में भेदभाव का भाव भी देश की एकता को कमजोर करता रहा है। बीते 10 वर्षों में देश में सुशासन के नए मॉडल ने भेदभाव की हर गुंजाइश समाप्त की है। हमने सबका साथ, सबके विकास का रास्ता चुना। हर घर जल, इस योजना से बिना भेदभाव जल पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। आज
पीएम किसान सम्मान निधि सबको मिलती है तो सबको बिना भेदभाव मिलती है। आज पीएम आवास के घर मिलते हैं तो सबको बिना भेदभाव मिलते हैं। आज आयुष्मान योजना का लाभ मिलता है तो बिना भेदभाव हर पात्र व्यक्ति को इसका फायदा होता है। सरकार की इस अप्रोच ने समाज में, लोगों में दशकों से व्याप्त असंतोष को समाप्त किया है।